हमारे बहुत ऐसे मैकेनिक भाई BS6 की बाइक और स्कूटर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कूटर के अंदर प्रॉपर तरीके से करंट भी आ रहा है और साथ ही साथ जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो फ्यूल भी परफेक्ट तरीके से आ रहा है। उसके बाद भी परेशान होकर हमें कॉल करते हैं कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। हेलो मैकेनिक भाइयों, आज मेरे पास है होंडा एक्टिवा 6G BS6 FI वाली वेरिएंट है और बहुत सारे ऐसे मैकेनिक भाई रेगुलर परेशान होते हैं कि ये जो BS6 की गाड़ियां हैं इसके अंदर क्या है कि जब करंट चेक करते हैं तो हमारी गाड़ी में करंट एकदम परफेक्ट रहता है और साथ ही साथ एरर कोड में कोई भी ऐसी सेंसर या एक्चुएटर की खराबी नहीं दिखती है और जब फ्यूल पंप को चला के देखते हैं तो इसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से फ्यूल आता है, उसके बावजूद भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो जी हाँ मैकेनिक भाइयों, आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको ये बताने वाले हैं कि पंप तो चल रहा है, फ्यूल तो यहाँ से निकल रहा है, बट कितना निकलना चाहिए, क्या प्रेशर होना चाहिए, कंपनी क्या कहती है, कंप्लीट सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे इंजेक्टर, पाइपलाइन कनेक्शन, फ्यूल सप्लाई और पंप के अंदर लगा हुआ पंप फ्यूल रेगुलेटर, कंप्लीट सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि पर डे इसी तरह से BS6 की हेल्पफुल और नॉलेज भरी वीडियो आप सभी तक लाते रहें। समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ को हम टेस्टिंग कर रहे हैं और किसका क्या महत्वपूर्ण काम है। अभी हम लोग चेक ये करने वाले हैं कि गाड़ी के अंदर करंट भी परफेक्ट होता है, फ्यूल का सप्लाई भी परफेक्ट होता है, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो देखें, यह एक फ्यूल पंप है और इसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे फ्यूल फिल्टर लगा होता है और इसके इस लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे इसका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है। अब ये फ्यूल पंप है क्या, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। तो दो पहिए वाहनों के EFI सिस्टम में फ्यूल पंप टरबाइन किस्म का होता है। समझने की कोशिश करें। फ्यूल सप्लाई मॉड्यूल फ्यूल टैंक के अंदर या बाहर लगा होता है। बहुत सारी गाड़ियों में अंदर होता है और बहुत सारी गाड़ियों में बाहर होता है। जिसका ये जो फ्यूल पंप है, जिसका काम फ्यूल टैंक से फ्यूल इंजेक्टर को सही मात्रा में निरंतर फ्यूल की सप्लाई करना होता है। ये मैं कुछ साफ लफ्ज़ों में आप सभी मैकेनिक भाइयों को समझाने की कोशिश करता हूं, बट जो हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाई उनको मैं समझाने की ये कोशिश करता हूं कि यह एक फ्यूल पंप है और इसका जो काम होता है ये प्रेशर के साथ इसके इंजेक्टर तक रेगुलर फ्यूल को छिड़काव करना रहता है। अब इसके दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ये फ्यूल फिल्टर, इसका काम क्या होता है? तो फ्यूल पंप के बचाव के लिए प्री फिल्टर लगा होता है जो फ्यूल में मिले हुए धूल कणों को आगे जाने से रोकता है। इसके अलावा फ्यूल सप्लाई मॉड्यूल और फ्यूल इंजेक्टर के बीच में एक बाहरी महीन फिल्टर लगा होता है, यानी इसके अंदर भी एक छोटा सा फिल्टर लगा होता है और इसका काम जो है वो है कि इसके अंदर से जो फ्यूल के अंदर डस्ट पार्टिकल निकल रहा है वो इंजेक्टर तक जाने से रोकता है। अब बात कर लेते हैं फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर के बारे में, जो इसके कुछ इस साइड पे लगा हुआ है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लगा हुआ है और इसका जो काम होता है वो फ्यूल को मेंटेन करके रखना होता है, प्रेशर बना के रखना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल ये है कि पंप से आने वाला पेट्रोल जो इंजेक्टर तक आता है वो कितना प्रेशर के साथ होता है। 6G की एक्टिवा की भी बात कर रहे हैं। चलिए, इसके अंदर हम फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर मशीन का उपयोग करेंगे और ये जांचेंगे कि इसके अंदर कितना kPa फ्यूल प्रेशर होना चाहिए। बने रहिए, आने वाले समय में इस तरह से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा और 100% सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए, इसके अंदर फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर लगा। अब यहाँ से मेन इसका टेस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है। तो देखिए, जब भी आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है कि फ्यूल निकल रहा है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर ख़राब हो गया है, जो आपकी गाड़ी का फ्यूल का प्रेशर को जो मेंटेन नहीं कर पा रही। तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से फ्यूल पंप प्रेशर गेज का उपयोग करना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको PDF की आवश्यकता पड़ जाएगी, कितना प्रेशर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये यूज कर रहा हूँ KPA वाला, ये जैपनीज ब्रांड का होता है। तो यहाँ पे आपको जो देखना है 262 यानी 262 से लेकर 1315 kPa होना चाहिए 315 तक। तो चलिए, इसके अंदर हम लगाते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी में फ्यूल प्रेशर अभी कितना है और जब भी आप ये काम करें तो कैसे आपको चेक करना है। तो चलिए, इसे हम लगाते हैं, कैसे कैसे फिटमेंट करना है वो आप सभी को पता होगा। तो देखें, ये इसका इनसाइड है जो इसके फ्यूल पंप वाले एरिया से आ रहा है।
अब यहाँ से एक आउटलेट पाइप निकालेंगे और ये जो है इसके इंजेक्टर साइड में लगा देंगे। तो कुछ इस टाइप से हम कनेक्शन इसका लेंगे, जो यहाँ से इसका इस प्रकार से टच करेंगे इसके अंदर। ये देखिए ये लग गया। अब ये जो है इसका इंजेक्टर में जाएगा यहाँ से। तो काफ़ी ताकत से इसे दबाना पड़ता है। ये अब क्या है कि दोनों इसका इनटेक और जो है आउटलेट दोनों लग चुका है। अब इसे जो हम प्रेशर को देखेंगे क्या प्रेशर हमारी गाड़ी निकाल रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इग्निशन को ऑन करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको इस वाले मशीन में देखना है। अब सारा कनेक्शन करने के बाद डायरेक्टली इसके इग्निशन को ऑन करेंगे। ये देखें, ये परफेक्ट अभी जो है यहाँ तक आ चुका है, इसके 260 kPa तक। उसके बाद क्या करना है, कुछ समय तक आपको वेट करना है, फिर से इग्निशन ऑन ऑफ करना है। अगर ये प्रेशर यहाँ से डाउन स्थिति में चला जाता है तो समझ लीजिए कि आपका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर लीक कर चुका है और उस कंडीशन में आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपकी गाड़ी फ्यूल की सप्लाई कर रही है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर खराब हो चुका है। रहना कितना चाहिए, 260 से 315 kPa तक। 315 kPa जब जाएगा जब आप गाड़ी के अंदर नया फ्यूल पंप ऐड किए हैं। अगर पुराना फ्यूल पंप है तो 260 kPa। फिर से ऑफ करके फिर से ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम चलिए कुछ समय के वेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो करीबन 3 से 4 मिनट हो चुका है और ये देखें यहीं इसका जो है प्रेशर मेंटेन रखा हुआ है, यानी इसके अंदर प्रेशर रेगुलेटर परफेक्ट है, वो सही से काम कर रहा है, लीकेज की कोई भी चांसेस नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी का टेस्टिंग प्रोसेस इजीली कर सकते हैं। देखें, आपको सिर्फ एक जो है पाइपलाइन कनेक्टर लगेगा। ये जो मैं बाइक का इसके अंदर लगाया हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अगर आपके पास सटीक कनेक्टर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली चेक कर सकते हैं। इधर से इसका इनलाइन और ये आउटलाइन इसका इंजेक्टर में गया। परफेक्ट तरीके से मैं यहाँ से जो है प्रेशर को चेक कर लिया हूँ, सटीक मेंटेन है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सारी जानकारियाँ मिली हो कि किस तरह से इसका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर को चेक करना है, कैसे काम करता है, इंजेक्टर और पंप क्या है और इसके पाइपलाइन सिस्टम क्या है। अगर कहीं से भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट टॉपिक आप ही के रहे।